4-5 नेता को कैसे नंगा किया गया है और इनका कोई सीमा नहीं है। जो आज भी वो हंसते हैं तो शायद हमको लगता है कि इससे बड़ी और ज्यादती कुछ नहीं होगी। उनको शर्म से डूब मरना चाहिए, पार्टी छोड़ देना चाहिए, पार्टी से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी बात प्रशांत जी के कहने पर और उनके पार्टी द्वारा कहने पर उनको शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बीच में अभी देखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बिहार का जो छोटा परिवार है, किसी परिवार में 100 रुपया एक दिन में प्राप्त नहीं हो पाता है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। नमस्कार, अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनस्वराज पार्टी। पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, आपसे हम खास बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर। अभी जो है वर्तमान सरकार पे आपके जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो है 4 नेता का काला चिट्ठा खोल रखे हैं। जी हाँ, ये इंडिया में पहली बार किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, ये हमारे ख्याल से प्रशांत जी जैसा नेता आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है, शायद होगा भी नहीं। इन्होंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इन पर 2 करोड़ का हर्जाना लगाया था चौधरी साहब ने, तब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सभी चैनल वालों को बुलाया और उनके सामने में हजारों करोड़ का जो आपका एविडेंस होता है उसको प्रस्तुत किया किशोर जी के माध्यम से। और किशोर जी ने सारा एविडेंस एक एक करके सभी प्रेस वालों को दिखाया और उनका चैलेंज है कि हमको अगर कोई ये कहता है कि 2 करोड़ का आपको मुचलका देना होगा तो इनकी बड़ी भारी भूल होगी और आने वाला समय जनसुराज का होगा। जनसुराज इतिहास लिखने जा रहा है बिहार के अंदर में। अभी आप देख रहे हैं कि ये इनका नारा है कि जय बिहार, जय जय बिहार। बिहार के लिए आज तक कोई भी नेता, बिहार कितना पिछड़ा है इंडिया के अंदर में आप देख सकते हैं कि आज तक बिहार का कोई उत्थान, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता नहीं कर पाया है। और एक ये माई का लाल है प्रशांत किशोर, जो आया है और बिहार को बदलने की बात करता है। अगर वो किसी सभा में जाते हैं वो उनका अंदाज ही दूसरा होता है। उनका कहना है कि मुझे वोट नहीं चाहिए, अगर मुझे बिहार बदलनी है। और बिहार बदलने के क्रम में हम आपसे छोटा सपना लेकर के आपके बीच में नहीं आए हैं, मेरा सपना बहुत बड़ा है। उनको कभी पूछा गया था पत्रकार के द्वारा कि आप संभावित मुख्यमंत्री के दौर में हैं, तो उनका कहना था मैं छोटा सपना लेके नहीं आया हूं, मैं बड़ा सपना लेके आया हूं। उनका ये सपना नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, उनका सपना है कि मैं बिहार का बेटा हूं, बिहार को बदलेंगे। बदलने से तात्पर्य है कि हर एक जो छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनका उत्थान करना, उनको ऊपर ले आना, उनका आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उनके खेती बाड़ी को मजबूत करना। इन्होंने ये देखा है, परखा है, जाना है, समझा है। आज तक वो पैदल चल रहे हैं, किसी भी नेता में इतना दम नहीं कि वो उनके बराबर पैदल चल सके। नेताजी जो हमारे प्रणेता हैं जनसुराज के, श्री प्रशांत किशोर जी, उनका अगर शुरू से आकलन किया जाए तो 1 साल तक वो बिहार में घूमते रहे हैं डॉक्टर आचार्य विनोबा भावे के जैसे। और उन्होंने ये ठाना है कि कीचड़ हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, उसमें वो अपना यानी कि पदयात्रा चालू रखे हुए हैं। और इस पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने बिहार को समझाया है कि जब तक जनसुराज नहीं आएगा बिहार को नहीं बदला जाएगा। आज के जितने भी भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, छोटे छोटे लोगों की बात छोड़िए, आप देख रहे हैं कि इसमें 4-5 नेता को कैसे नंगा किया गया है और इनका कोई सीमा नहीं है। जो आज भी वो हंसते हैं तो शायद हमको लगता है कि इससे बड़ी और ज्यादती कुछ नहीं होगी। उनको शर्म से डूब मरना चाहिए, पार्टी छोड़ देना चाहिए, पार्टी से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी बात प्रशांत जी के कहने पर और उनके पार्टी द्वारा कहने पर उनको शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बीच में अभी देखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बिहार का जो छोटा परिवार है, किसी परिवार में 100 रुपया एक दिन में प्राप्त नहीं हो पाता है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और यहाँ पर तो करोड़ों करोड़ का घोटाला है। ये करोड़ों करोड़ अगर आम जीवन में अगर इनको वितरण किया जाए, अगर उनके व्यवस्था किया जाए, उनके लिए व्यवस्था किया जाए
तो हम समझते हैं बिहार को बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। और प्रशांत किशोर जी का ये सपना है कि मैं आने वाला 10 साल में अगर मुझे जनता ये भार सौंपती है कि आप बिहार बदलिए, तो 10 साल में हम बिहार को बदल के रहेंगे। जय जनसुराज। देखिए, जनता नहीं समझ रही है वो करोड़ों रुपया कहाँ से आया, किनका पैसा है, वो थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, ये पैसा आम नागरिक का है, छोटे छोटे लोग जो जिनका टैक्स कटता है। हम और आप जो कोई सामान खरीदते हैं या आप पार्टी में हैं, पार्टी से कोई टेंडर मिला है आपको, टेंडर में अभी आप देखे हैं कि रोड में जिनका जमीन लिया गया है उनको कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिनका जमीन लिया गया है उनको अभी तक जमीन का मुआवजा तक नहीं मिल पाया है। ये कितनी बड़ी बात है, जो अपना जमीन न्यौछावर कर चुके हैं सरकार के लिए, और सरकार उनको ये आश्वासन दे रही है कि हम आपको आपका पैसा जो है वो पूरा करेंगे, समय से देंगे, लेकिन साल भर होने को है, उनका पैसा अभी तक मुहैया नहीं हो पाया है। ये सब क्या है? ये सब एक बड़े आदमी, बड़ा क्या बोला जाता है इसको, बड़ा गिद्ध है। ये लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं बिहार की जनता पर कि वो आने वाला समय में बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये ऐसा चल रहा है अभी बिहार के अंदर में कि आने वाला समय जनसुराज का होना है। और हम तो ये समझते हैं कि हमारे युवा अगर जनसुराज को जानते हैं, परखते हैं और ये समझने का कोशिश करें, हम उनको कहते हैं कि आप समझिए जनसुराज को, जनसुराज क्या करना चाहती है बिहार में, तो आप बिहार में जनसुराज को लाइए और उनको पावर दीजिए, फिर देखिए कैसा खेला होता है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आप अपना थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम अश्विनी कुमार झा है, मैं मधेपुरा विधानसभा का प्रभारी हूं और मधेपुरा जिला का सचिव भी हूं, और मधेपुरा के अंदर ही अपना काम करता हूं। मधेपुरा के अंदर में जहां भी कोई काम होता है हम रुकते नहीं हैं, सभी जगह पहुंचते हैं। आपके MDP चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ जो है अश्विनी जी थे, जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें।